लॉर्ड बच्चों लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो हम आज एक नए लेसन सीखने के लिए जा रहे हैं। तो लास्ट लेसन के हम कुछ हेडलाइंस देखेंगे। तो हमने पिछले लेसन में एलिया के बारे में सीखा था। एलिया परमेश्वर का नबी था और करमेल पहाड़ के ऊपर यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है करके सब लोगों के सामने साबित करने के बाद बाल के 850 नबी लोगों को उसने मार डाला। तब इजबेल को बहुत गुस्सा आया और उसने एलिया को मार डालने का संदेश भेजा था। तो ये एलिया संदेश सुन के वो जंगल में भाग जाके परमेश्वर के पास वो प्रार्थना करने लगा कि मुझे मरने दे, लेकिन परमेश्वर ने उसको अभिषेक करके उसको आगे एक बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए चलाया। तो एलिया ने 2 राजाओं को और एलिशा को अभिषेक किया और आगे जाने के बाद अहाब का पुत्र के विषय में जो भविष्यवाणी की थी कि वो पलंग से कभी ना उतरेगा, वो बीमारी में मर जाएगा, वो भविष्यवाणी भी सच हुई। और उसके बाद एलिया और एलिशा दोनों जन साथ में चलते चलते वे लोग गिलाद से लेके बेथेल तक आए और बेथेल से यरीहो से लेके यारदन नदी के पास आए। और यारदन नदी को एलिया ने चादर से दुबागा, मीन्स 2 भाग करने के बाद वे लोग सूखे भूमि से जाते समय एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उन दोनों को अलग किया और एलिया को भवंडर में उठा लिया गया। तो यहाँ तक हमने देखा था। तो आज हम एक नौजवान युवक के बारे में सीखेंगे जो उस समय का सब नबियों से वो बड़ा था और यहूदी देश में, मतलब यहूदी देश से बेबीलोन देश में वो बंदी होकर आया हुआ उस नौजवान युवक का नाम है दानियल। तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन में जाएंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु अभी तक तूने इन सारे क्लासेस में तू चलाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आज के लेसन के द्वारा प्रभु तू हम हर एक से बात कर परमेश्वर। बच्चों को भी तेरे हाथों में सौंप दे, मुझे बोलने के लिए तू शब्द दे, उनको समझने का आत्मा तू दे परमेश्वर। हालेलुया। तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 15 पार्ट 1 दानियल। दानियल इस नाम का अर्थ होता है परमेश्वर मेरा न्यायाधीश, गॉड इज माई जज। तो पठन भाग से दानियल की किताब 1 और 2 अध्याय में पढ़ने से हमको समझ में आएगा। रीडिंग पोर्शन दानियल चैप्टर 1 एंड 2। तो हमेशा की तरह इस लेसन का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। दानियल 1 का 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान ली कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होने पड़े। Daniel chapter 1 verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of enchus that he might not defile himself. तो इस लेसन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो लोग परमेश्वर को पूरा भय से और वफादारी से उसकी सेवा करते हैं तो परमेश्वर कोई भी परिस्थिति में उनको ऊंचा करता है। तो बच्चे लोग, हमने रहोब्याम के लेसन में सीखा था कि इजराइल राष्ट्र 2 भागों में बांटा गया। तो एक यहूदी राष्ट्र हुआ और एक इजराइल राष्ट्र हुआ। तो यहूदी राष्ट्र का राजा रहोब्याम हुआ। तो रहोब्याम से लेके यहूदी राष्ट्र का जो 18वां राजा है योयाकीम तक, तो उसके राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के जो नबूकदनेस्सर राजा ने अचानक एक दिन आके वो हमला किया, उस यहूदी देश के ऊपर हमला करके यरूशलेम के जो सुलेमान राजा ने बांधा हुआ जो मंदिर था परमेश्वर के भवन का, उसमें के जो पवित्र बर्तन और यहूदी लोगों को और उस देश के नौजवान लोगों को बंदी बनाकर वो अपने साथ अपने देश बेबीलोन में ले गया। तब फिर नबूकदनेस्सर राजा ने खोजों के प्रधान को आज्ञा दिया कि यहूदी लोगों में से जो बंदीवास में से आए हुए लोग हैं, उन लोगों में से जो नौजवान है राजघराने के, मतलब राजघराना बोलने से राजा के पुत्र लोग हैं, ऐसे लोगों को
चुन ले और जो दिखने में सुंदर है, निपुण है, ज्ञानी है, ऐसे लोगों को चुनकर उन लोगों को 3 वर्ष के लिए प्रशिक्षण देने के लिए उन लोगों का एक झुंड था। तो उन लोगों में से, उन चुने हुए लोगों में से दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजरिया, ये 4 यहूदी नौजवान लोग भी थे। तो खोजों के प्रधान ने उन लोगों के नाम बदल दिया है, बदल कर उनका नाम रखा, दानियल का बेल्तशस्सर और हनन्या का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजरिया का अबेदनगो रखा। तो बच्चों लोग, आप लोगों को पता है कि हमारे भारत देश में जो आर्मी में एंट्रेंस होते हैं, एग्जाम्स उन लोगों को देना पड़ता है। वो एग्जाम्स पास होने के बाद उन लोगों की ट्रेनिंग के वक्त, उस समय में हमारे देश की जो पौष्टिक मतलब उत्तम से उत्तम चीज है, उसमें से उन लोगों को खाने के लिए आहार देते हैं। मतलब उन लोग अच्छी तरह से दष्ट पुष्ट हो रहना चाहिए। देश के जवान लोग दष्ट रहने से हमारा देश सुरक्षित रहेगा। उसी मुताबिक से तो उन लोगों को एक पौष्टिक आहार खिला के उन लोगों को ट्रेनिंग दिया करते हैं। तो सेम उसी मुताबिक से नबुकदनेस्सर राजा ने भी जो यहूदी देश से आए हुए जो नौजवान लोग हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए और उनके खाने पीने के लिए भी जो राजा खाता है उसमें से ही खाना दिया करना, और जो राजा दाक मधु पीता है वही दाक मधु उन लोगों को भी दिया करना। इस प्रकार से उनके खाने पीने के विषय में राजा ने सख्त रीति से आज्ञा खोजों के प्रधान को दिया था। ये 3 साल तक उनको देना, उसके बाद उन लोगों को राजा के सामने उपस्थित करना था। तो ये उनका ट्रेनिंग का एक समय था। तो खोजों के प्रधान ने उसी मुताबिक हर रोज वो करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जो दानियल और उसके जो 3 मित्र लोग थे, उन लोगों ने अपने मन में ठाना कि हम तो राजा का जो खाना और जो राजा का दाक मधु खाकर हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, क्योंकि यहूदी लोग बहुत सख्त रीति से खाने पीने के विषय में उन लोग शुद्ध और अशुद्ध बातों का भेद करके ही उन लोग खाते थे। मतलब जो दाक मधु है, ऐसे बातों को उन लोग और अपवित्र खाने को उन लोग खाते नहीं, छूते नहीं थे। तो ये मन में ठानने के बाद उसने, दानियल ने खोजों के प्रधान को विनती किया कि हमें सिर्फ साधारण ही खाना म्हणजे साग पात ही दिया करे और पानी दिया करे। साग पात बोलने से लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां और पीने के लिए पानी, इतना ही देना करके। लेकिन खोजों के प्रधान ने कहा कि अगर मैं राजा ने दिया हुआ इस आज्ञा में मैंने कुछ गलती किया तो राजा मुझे जान से मार डालेगा करके, क्योंकि राजा के सामने उपस्थित रहते समय आप लोगों के चेहरे उतरे हुए दिखेंगे और जो दूसरे युवक लोग हैं उन लोग अच्छे दष्ट पुष्ट दिखाई देंगे। तो ऐसे बोलने के बाद दानियल ने खोजों के प्रधान से विनती किया कि हमें 10 दिन तक तू परख, जांच, अगर तुझे हमारे बातों में और उन लोगों के चेहरों में दिखाई देने कुछ अलग दिखाई दिया तो ठीक है करके। तो इस मुताबिक से उन लोगों को 10 दिन के लिए साग पात और पानी ही दिया। फिर 10 दिन के बाद जब खोजों के प्रधान ने देखा कि उन लोग बहुत ही दष्टपुष्ट और उनके चेहरों में तेज है, तब भी खोजों के प्रधान ने उनको वैसे ही कंटिन्यू रखा और राजा का खाना और दाक मधु उनको दिया नहीं। फिर इन 4 यहूदी युवकों को जो अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र और अलग करके उन लोग अपना जीवन बिताते थे, उन लोगों को परमेश्वर ने सब प्रकार की ज्ञान, बुद्धि और प्रवीणता उनको दिया और वे लोग दिखने में भी दष्टपुष्ट और सुंदर थे। तो दानियल को खास करके परमेश्वर ने स्वप्न और उस स्वप्नों का अर्थ बताने का ज्ञान भी उसको दिया। जिस प्रकार से हमने यूसुफ के लेसन में सीखा था कि यूसुफ ने भी राजा, मिस्र के राजा के सामने उसने राजा के स्वप्न और उसके अर्थ को भी उसने बताया था, समझाया था। तो उसी मुताबिक से दानियल को भी परमेश्वर ने वो ज्ञान और वो बुद्धि दिया हुआ था। उन लोगों का जो नियुक्त समय पूरा होने के बाद ये 4 युवक लोग राजा के सामने उपस्थित हुए।
तो राजा इन युवकों के साथ बात करते, शद्रक मेशक अबेदनगो, इन लोगों के साथ बात करते समय राजा को दूसरी सब युवकों से इन लोगों को दुगना बुद्धि ज्ञान और राजा के सामने इन लोग बहुत ही होशियार और अच्छे दिखाई पे तो राजा ने इन लोगों को अपने राजभवन में एक अच्छे पद के लिए उनको नियुक्ति कर दिया। फिर एक दिन नबूकदनेस्सर राजा ने उसने स्वप्न देखा और वो स्वप्न के कारण बहुत ही उसका मन व्याकुल हो गया और वो बहुत चिंता करने लगा और अपने देश के मतलब बेबीलोन के सारे कसदी लोगों को, देश के पंडित लोगों को, तांत्रिक लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद उन लोगों से कहा कि मैंने रात को स्वप्न देखा और उस स्वप्न और उसका फल आप लोग बताओ करके। तो उस देश में कोई भी नहीं था कि उस राजा का स्वप्न और उसका अर्थ बताने। तो उन कसदियों में से एक ने कहा कि राजा, अगर आप हमें स्वप्न बताएंगे तो हम उसका फल बताएंगे। तो राजा बहुत ही क्रोध में आके कहा कि मैंने एक बार आज्ञा दे चुका कि मेरा स्वप्न और उसका अर्थ दोनों भी आप लोगों को बताना है, अगर नहीं बताया तो फिर मैं उन लोगों को टुकड़े टुकड़े करके मार दूंगा। तो ये बात सुन के कसदियों ने कहा कि ऐसा पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य नहीं है कि आपको आपका स्वप्न भी बताए और उसका अर्थ भी आपको समझाए करके, तो ऐसा कोई नहीं है पृथ्वी में करके। तो राजा ने बहुत क्रोध में आके झुंझला के कहा कि सारे पंडितों को आज्ञा दिया कि उन लोगों को मार डालने के लिए। तो बच्चे लोग देखा ना, अभी वो एक गलती के कारण सब लोग अभी मारे जाएंगे, पंडित लोग जितने देश के होशियार लोग हैं। तो उन लोगों में से दानियल, जो यहूदी देश में से आए हुए दानियल, शद्रक मेशक और अबेदनगो भी ये देश के होशियार पंडितों में गिने जाते थे, तो उन लोग भी मारे जाएंगे ना। तो ये समाचार जब दानियल को पता चला तब दानियल ने राजा के पास जाके राजा से विनती किया कि हमें कुछ मौका दीजिए, मीन्स हमें थोड़ा दिन की अवधि दीजिए, तो हम आपको आपका स्वप्न और उसका फल भी आपको बताएंगे करके। तो ऐसे बातचीत करने के बाद दानियल अपने घर वापस आया और ये आने के बाद अपने मित्रों को बताया और कहा कि हम जो स्वर्ग के परमेश्वर है उनकी दया के लिए हम सब लोग ये विषय के लिए प्रार्थना के लिए उन सब लोग चारों जन बैठ गए और प्रार्थना करने के बाद उसी रात को दानियल को नबूकदनेस्सर राजा का और उसका स्वप्न और उसका फल दोनों भी दानियल को परमेश्वर ने वो ज्ञान दिया। फिर दानियल ने दूसरे दिन राजा के सम्मुख जाके उपस्थित हुआ और वो कहा कि आपने जो स्वप्न देखा उसका कोई भी इस देश के पंडित लोग हो, ज्ञानी लोगों, कोई भी बता नहीं सके, लेकिन जो परमेश्वर सारे स्वप्न का भेद प्रकट करने वाला स्वर्ग का परमेश्वर आप ही को आपके स्वप्न का भेद वो प्रकट करेगा। इस प्रकार से दानियल ने परमेश्वर को आगे करते हुए परमेश्वर के नाम को वहां पे ऊंचा किया और फिर दानियल ने कहने लगा कि राजा, तूने तो जो स्वप्न देखा, स्वप्न में एक बहुत बड़ी मूर्ति को देखा और वो मूर्ति बहुत ऊंचा और लंबा और चौड़ा और दिखने में बहुत अनुपम, उसका चमक बहुत अनुपम और बहुत ही भयानक है उसका रूप। तो इस प्रकार से दानियल नबूकदनेस्सर राजा को बताने लगा। तो वो स्वप्न में तूने जो मूर्ति देखा उस मूर्ति का जो सिर है वो चौके सोने का बना हुआ है, फिर दूसरी जो छाती और भुजाएं है वो चांदी की है और जो पेट और जांघ है वो पीतल की बनाई हुई है और फिर जो टांग है वो लोहे की है और जो उसका पाँव है मतलब कुछ तो लोहे और कुछ तो मिट्टी का बना हुआ है। और फिर दानियल राजा को बताने लगा कि तू स्वप्न में और देखते देखते क्या देखा कि एक पत्थर बिना किसी सहायता से वो उखड़ के खड़ा होके उस मूर्ति के पैर के ऊपर वो गिर पड़ा और वो मूर्ति चिकनाचूर हो गया, मतलब पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो मतलब क्या है, लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब कुछ चूर चूर हो गया और वो धूप काल के खलियानों में भूसे के समान हवा से ऐसी उड़ाई गई कि मानो उसका पत्ता ही नहीं रहा। और वो एक पत्थर उस मूर्ति को लगने के बाद वो बड़ा ही पहाड़
हो गया और सारे पृथ्वी में फैलने लगा। तो देखा ना बच्चों लोग कि दानियल ने राजा को किस प्रकार से वो स्वप्न बताया और उसने देखा कि वो एक छोटा सा पत्थर उड़कर वो उस मूर्ति के पैर पे लगने के कारण वो सारा मूर्ति चकनाचूर हो गया और एक हवा के भूसी के समान वो उड़ गया, उसका पत्ता भी नहीं लगा। फिर दानियल राजा को इस स्वप्न का अर्थ समझाने लगा। तो अभी हम देखेंगे वो किस प्रकार से राजा को समझा रहा है। तो दानियल कहने लगा कि तू अपने पलंग पर सोते सोते ही आने वाले युग के बारे में तू विचार करते समय तभी ये तुझे मूर्ति, ये बड़ा मूर्ति तुझे दिखाई दिया। तो ये इस बड़ा मूर्ति का जो एक एक भाग है, मतलब एक एक राज्य है। तो जो सोने का सिर है वो बेबीलोन राज्य को ही दिखाता है। वो बेबीलोन राज्य वो तू ही है करके दानियल उसको समझाने लगा। और जो दूसरा राज्य उसके बाद जो आने वाला दूसरा जो उस तेरे से थोड़ा कम छोटा होगा, मतलब वो चांदी का है। वो किसको दर्शाता है? मादी और फारसी राजा को, फारसी साम्राज्य को वो दिखाता है। और जो तीसरा है वो पीतल ये यूनानी साम्राज्य को दर्शाता है। और जो चौथा है लोहा, वो रोम साम्राज्य को दर्शाता है। और लोहा और मिट्टी मिला जुला हुआ है, ये लोकतंत्र या लोकशाही को, जो डेमोक्रेसी भी कहते हैं, वो अभी का समय है, उसको दर्शाते हैं। ये पांचवा राज्य है। फिर उसके बाद दानियल नबूकदनेस्सर राजा को उस पत्थर के बारे में बताने लगा, उसको समझाने लगा कि जो बिना किसी सहायता से वो उस मूर्ति के पैर के ऊपर लग गया, उस पत्थर का अर्थ इस प्रकार से है। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसी राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राजाओं को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। मतलब परमेश्वर का राज सदा स्थिर रहेगा करके दानियल नबूकदनेस्सर राजा को इस प्रकार वो स्वप्न भी और उसका अर्थ भी उसने समझाया। और ये सब बातें सुनकर नबूकदनेस्सर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और वो खुश होकर मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और कहने लगा कि तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेद का खोलने वाला है, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। इस प्रकार से वो परमेश्वर का भी महिमा किया। और इतना दानियल छोटा होने के बाद सारे बेबीलोन देश में कोई भी पंडित या कसदी लोग या तांत्रिक लोग इस भेद को खोल नहीं सका, लेकिन दानियल ही इतना नौजवान होने के बावजूद वो ये स्वप्न और उसका अर्थ भी पूरा परमेश्वर के मर्जी के अनुसार वो वहां पे राजा को बताया, न डरते न घबराते हुए। तो इस प्रकार से नबूकदनेस्सर राजा ने भी दानियल को बहुत सारे भेंट और सारे बेबीलोन प्रांत में भी सब पंडितों के ऊपर एक ऊंचा पद उसको दिया, अधिकार दिया। इतना सब देने के बावजूद फिर बाद में दानियल ने अपने जो मित्र लोग हैं, दोस्त लोग हैं, जो लोग प्रार्थना के लिए दानियल के साथ भी सहकार्य किए, तो उन लोगों को भी उसने भूला नहीं। उन लोगों के विषय में भी राजा के पास विनती करने से उन लोगों के लिए भी नबूकदनेस्सर राजा ने अपने राज्य में एक अच्छा पद उनको भी दिया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भी एक अच्छा पद दिया। लेकिन दानियल को भी अपने राज भवन में ही हमेशा राजा के हजूरी में वो रहा करता था। तो अभी हम देखेंगे दानियल की जीवन की नम्रता किस प्रकार से है। तो बच्चों लोग, हमारे जीवन में भी कुछ आत्मिक हो या शारीरिक बातों में थोड़ा बहुत कुछ अच्छा होने से हम अपने आप को महिमा लेते या हम घमंड करने लगते हैं। तो लेकिन दानियल के जीवन में देखने से कि दानियल राजा नबूकदनेस्सर राजा का स्वप्न और उसका अर्थ ये बताने का ज्ञान परमेश्वर ने ही दिया।
वो सारे देश के, बेबीलोन देश के कोई पंडित लोग, कोई भी विद्वान लोग नहीं बता सके। लेकिन एक दानियल नौजवान व्यक्ति होने के बावजूद भी परमेश्वर ने वो स्वर्ग का ज्ञान उसको दिया, ये भेद को प्रकट करने के लिए। जब राजा ने उसका ये जो भेद है, तू इतना स्वप्न और उसका अर्थ किस प्रकार से प्रकट कर सका, उसका भेद उसको पूछते समय दानियल ने ये सारा बातें बोला कि भेद को प्रकट करने वाला परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसी ने ये सब बातें राजा को प्रकट किया करके वो सारा महिमा, आदर, गौरव, सम्मान सब कुछ परमेश्वर को उसने दिया। तो इस प्रकार से दानियल अपने जीवन में हमेशा नम्रता के साथ वो जीवन बिताते रहा। तो उसी प्रकार से हम भी दानियल से सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में भी हम नम्रता से हमारा जीवन को बिताना चाहिए बच्चों लोग। तो देखा ना बच्चों लोग, दानियल किस प्रकार से अपने जीवन में नम्रता से रहा। तो दानियल को और भी परमेश्वर ने कुछ भेद प्रकट किया और उसको 120 देश के ऊपर अधिपति किया। वो आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे दानियल के विषय में। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला है, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में जिस प्रकार से उनके जीवन में परीक्षा आए, तो उन लोग ने अपनी अलगदाई और पवित्रताई को संभालने के कारण उनको जय मिला। तो उसी मुताबिक से हमारे जीवन में भी धन का या दुनिया की सुख विलास अभिलाषा की परीक्षा, पाप की परीक्षा आते समय हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर के विषय में पवित्रताई और अलगदाई को संभालने से हमें भी परमेश्वर जरूर जय देगा और परमेश्वर इस विषय में हमें शर्मिंदा होने नहीं देगा। तो नंबर 2 देखेंगे, दानियल एक नौजवान व्यक्ति होने के बावजूद भी उसने नबूकदनेस्सर राजा का स्वप्न और उसका अर्थ बताने का परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया था। तो उसी मुताबिक से हम इस दुनिया में रहते समय जब हम परमेश्वर का भय मानते हुए एक प्रार्थना में जीवन बिताएंगे तो हमें भी अधिकारी लोगों के सामने कुछ असंभव बात है, कुछ उनका समस्या रहने से वैसी बातों को समझाने के लिए, उलझाने के लिए परमेश्वर हमें वो ज्ञान और वो बुद्धि देगा। तो नंबर 3 है, हमने देखा कि दानियल ने भी अपने मित्र लोगों के साथ जाके एक वो विषय के लिए प्रार्थना के लिए बैठ गए थे। तो उसी मुताबिक से हमारे जो कलेसिया के जो मित्र लोग हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, हम आपस में मिलते समय, हमें थोड़ा वक्त रहते समय हमें ऐसी बातों में हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हम एक विषय के लिए हम सब मित्र लोग बैठ के हम एक आधा विषय के लिए हम प्रार्थना करने से प्रभु हमें उसका उत्तर देगा और हमें जरूर जय देगा। तो हमारी एक प्रार्थना की संगति भी रहेगी। तो इस प्रकार से दानियल के लेसन से हमें ये कुछ बातें सीखने को मिला। तो अभी हम आप लोग हमेशा की तरह एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर्स करते आ रहे हैं। तो इस लेसन के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए से लिंक के अनुसार आप क्लिक करने से आपको एक वर्कशीट मिलेगा। तो उस वर्कशीट में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स है और 2 एक्टिविटी है। 2 एक्टिविटी, पहला है कि उस जो मूर्ति है नबूकदनेस्सर राजा, मूर्ति के जो मेटल से कितने प्रकार के धातु है वो आपको एक ड्राइंग बना सकते या आपको उस मूर्ति का जीरोक्स निकाल के आप वो एक्टिविटी करना है। दूसरा जो विषय है, आपको उसके राज्यों के बारे में लिखना है। इस प्रकार से आपको 2 एक्टिविटी करना है। तो आप लोगों को दानियल का लेसन अच्छी तरह से समझ में आया ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन को हम समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर, दिया हुआ इस मौका के लिए। प्रभु दानियल के लेसन के द्वारा तू हमें सचमुच समझा रहा है परमेश्वर। प्रभु हम नौजवान रहते समय ही परमेश्वर, प्रभु तेरे लिए परमेश्वर, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रभु एक मन एक चित्त होके प्रार्थना में बैठे परमेश्वर, हर एक मुश्किल से मुश्किल बातों को भी प्रभु तूने ज्ञान देके प्रभु वो समस्या नबूकदनेस्सर राजा का स्वप्न और उसका अर्थ बताने का ज्ञान दिया। तो उसी मुताबिक से परमेश्वर हम भी तेरे चरणों में तेरे अलगदाई और पवित्रताई को संभालते हुए, अपने जीवन को संभालते हुए तेरे पक्ष में खड़ा रहने के लिए प्रभु तू हमें कृपा तू दे, सहायता और मदद कर परमेश्वर। प्रभु महान, हम भी हर एक विषय के लिए तेरे चरणों में प्रार्थना करने वाले तू हमें मन तू दे परमेश्वर।
प्रभु आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।